हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 4:29। आज है 6 मई। हम लोग चांसेस करने जा रहे हैं काम आएगा 7 मई के लिए, जो है एक थर्सडे का दिन। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताओ आपका आज का दिन कैसा गया। लास्ट 2 दिन से हमारा फर्स्ट हाफ जो है, मेरा और मेंबर्स का फर्स्ट हाफ बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिटेबल जा रहा है, लेकिन उसके बाद में कुछ ना कुछ रीजन की वजह से मार्केट को ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है। जैसे कि आज के दिन जो है, आज के दिन न्यूज़ आई है कि यूएसए और ईरान का जो है वो पीस डील जो है वो साइन होने वाला है। सो इसलिए मार्केट जो है ऊपर की तरफ चला गया। मेरा व्यू क्या है, मैं कैसे प्ले करने वाला हूँ, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। मेरे ट्रेड्स क्या क्या कैरी फॉरवर्ड है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। अगर कल के दिन ऐसा हुआ कि आज के क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो मैं क्लियर कट बोल देता हूँ, जो मेरा बियरिश व्यू था उसको मैं कैंसिल कर दूंगा। लेकिन अगर वो नहीं आती है तो मैं उसको कैसे प्ले करने वाला हूँ वो मैं समझा देता हूँ। ओके, देखो लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था कि यहां से जो है, ये जो है इस तरफ, इसको मैं आर्ली कैंडल पे लगाता हूं। एंड आर्ली कैंडल पे अगर हम लोग नीचे की तरफ देखेंगे तो यहां से एक, या तो ये एक 1 2 3 4 फिफ्थ वेव, एंड उसके बाद में ये एक ए बी और सी जो है नीचे की तरफ आना चाहिए। ओके, ये एक सिनेरियो है। या फिर ये एक सिनेरियो है कि ये जो है, ये एक अभी भी एक फोर्थ वेव है, ये पूरा का पूरा, एंड उसके बाद में फिफ्थ वेव जो है ऊपर की तरफ। मतलब ये जो बना था ये एक थर्ड वेव बना था, ये एक फोर्थ वेव बना है, ऊपर की तरफ अभी एक फिफ्थ वेव बनेगा, जो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं लगाता हूँ तो मिनिमम से मिनिमम 24,800 तक जाएगा। अब देखो, मैं अगर सच बताऊं तो मेरे हिसाब से अभी तक फोर्थ वेव जो है, फोर्थ वेव बना नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबिलिटी या तो ये 1 2 3 4 5 है, एंड देन उसके बाद में ए बी सी है। ओके, 90% मैं इसके लिए ही प्ले कर रहा हूं। 10% जो है, अगर आज के क्लोजिंग के ऊपर कल के दिन क्लोजिंग करता है देन हम ऊपर की तरफ के लिए प्ले करेंगे 24,800 तक के लिए। मैंने यहां पे जब निफ्टी इस तरफ था तभी मैंने 23,500 का कॉल जो है उसको सेल किया था 1150 पे। ओके, यही बैंक निफ्टी के अंदर मैंने 54,500 का कॉल जो है इसको सेल किया था 3,050 पे। और ये मैंने कब सेल किया था, ये मैंने सेल किया था जब निफ्टी इस तरफ था तब। क्या डेट थी इस दिन? इस दिन डेट थी 21 अप्रैल के आसपास मैंने इसको सेल किया था। अगर आप लोग इसका भी प्राइस जाके चेक करोगे तो ये दोनों को प्राइस जो है वो अभी नीचे की तरफ ही है, एंड अभी तक इसमें प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन इसके अंदर अगर मैं देखूं तो इसके ऊपर अगर इस क्लोजिंग कर देता है, देखो टेक्निकली बेस पे तो इसने क्लोज नहीं करना चाहिए था। ओके, लेकिन अब इसने क्लोज कर दिया है। हो सकता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत हो एंड मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। कल हमें क्लियर हो जाएगा। वैसे तो क्लियर जो है हमें ये फ्राइडे के दिन होगा, लेकिन स्टिल मैं कल का दिन पकड़ के चलता हूँ कि कल की क्लोजिंग किधर आती है। चलो आज के दिन तो न्यूज आ गई। ओके, एक दिन न्यूज रह गई, उसकी वजह से मार्केट ऊपर की तरफ चल गया। कल के दिन हम देखेंगे मार्केट कैसा बिहेव करता है, उसके हिसाब से हम लोग प्ले करेंगे। मैं सिंपली आपको बोलूंगा, आप सेल तभी करना जब 24,350 के नीचे रहेगा। 24,350 के ऊपर रहेगा तो सेल के बारे में नहीं सोचना। यही है व्यू मेरा। इसके नीचे रहेगा तो आपका टारगेट मैं आपको बता रहा हूं क्लियर कट 23,800, एंड 23,800 के नीचे गया तो आपका टारगेट निकल के आता है 23,500। ये आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन है। लास्ट टाइम मैंने आपको टारगेट दिया था 23,800 का, वो उसने टारगेट जो है अचीव कर लिया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये वापस एक बार नीचे की तरफ आएगा, ये वाला लो ये फिर से ब्रेक करेगा, एंड ये नीचे की तरफ जो है 23,500 की तरफ जाएगा। ओके, अगर नहीं होता है तो मैं एसएल ले लूंगा, मैं वीडियो में बता दूंगा कि मेरे से गलती हो गई है, एंड मैं ऊपर की तरफ अगर बुलिश हो जाऊंगा तो वो भी मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। आज निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स ने एक अच्छा खासा ट्रेड दिया था, हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था फर्स्ट हाफ के अंदर। लेकिन उसके बाद में जब यहां पे जब रिजेक्शन का टाइम आया, बराबर जब इधर ही रिजेक्शन का टाइम लेने का आया इस तरफ, तभी यहां पे न्यूज आ गई एंड मार्केट ने एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल खड़ी कर दी। यही सेम बैंक निफ्टी में भी यही हुआ है कि इसने जो है यहां पे जब इसने रिजेक्शन लेने का टाइम आया इस तरफ, बेसिकली ब्रेकडाउन किया था, ब्रेकडाउन का रिटेस्ट करके ये ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया, एंड देन फिर यहां से नीचे की तरफ आना चाहिए था। इसलिए मैंने टेलीग्राम पे भी वही लिखा था। बैंक निफ्टी के अंदर सिंपली अगर ये 56 के बिलो रहता है, सॉरी 56 के नहीं, 56,200 बिलो रहता है तो आप सेल साइड के बारे में सोच सकते हो।
अगर बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन हो गया, बड़ा गैप डाउन हो गया तो मैं आपको बोलूंगा कि इसके नीचे रहना जरूरी है, 55 600 के नीचे रहना जरूरी है। अगर बड़ा गैप अप हो गया तो 56 200 का वेट करो, निफ्टी में भी उसी का ही वेट करो, बाकी और कुछ भी नहीं है। अब बहुत सारे लोग ये भी मुझे बोल रहे हैं कि सर हो सकता है कि मार्केट बुलिश हो, मार्केट ऊपर की तरफ एक फिफ्थ वेव में जा रहा हो। तो गाइस होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट बुलिश था ना, सच में, अगर ट्रस्ट मी, स्टडी के हिसाब से अगर मार्केट बुलिश था तो मार्केट ने आज का गैप फिल करना ही नहीं चाहिए था, ये इतने नीचे तक आना ही नहीं चाहिए था। रही बात, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि पॉसिबिलिटी ये है कि ये एक फोर्थ वेव जो है, फोर्थ वेव खत्म हो गया है, यहाँ पे जो है ये फोर्थ वेव खत्म हो गया है। ये फोर्थ वेव ऐसा खत्म ही नहीं होता है। कैरेक्टरिस्टिक जो होता है ना मार्केट का, फोर्थ वेव के लिए, सेकेंड वेव के लिए नीचे की तरफ, या एबीसी पैटर्न के लिए नीचे की तरफ, वो मार्केट में सबको पैनिक कराना चाहिए, मार्केट में सबको डराना चाहिए, फिर जाके वो ऊपर की तरफ जाना चाहिए। समझो मेरी इस बात को, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला हुआ है, मार्केट बेयरिश रहे, मार्केट बुलिश रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी स्टडी क्या बोलती है उसके बेसिस पे ही मैं ट्रेड लेता हूं। मैं सक्सेसफुल इसलिए हुआ हूं मार्केट के अंदर क्योंकि मैं स्टडी के बेस पे ट्रेड लेता हूं, बाकी और कुछ भी नहीं। स्टडी सही गलत हो सकती है, अगर कल के दिन अगर आज के क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग कर देगा, मैं चुपचाप बाहर हट जाऊंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। बाकी अगर कल बड़ा गैप अप होता है तो ध्यान रखिए कि वो गैप फिल करता है कि नहीं करता है। इंपॉर्टेंट वो है कि वो गैप फिल करता है कि नहीं। गैप फिल कर गया मतलब मार्केट नीचे की तरफ आएगा, गैप फिल नहीं करता है गैप अप करने के बाद में, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली मैं मेरे सारे शॉर्ट्स को एग्जिट कर दूंगा, फिर मैं कल के दिन देखूंगा एंड उसके बेसिस पे डिसाइड करूंगा। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।